कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर से आ गया। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताने आया। तो अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैं नहीं मानता ये चीज़। मेरा मानना यह है जो जीत को सर पे ना लगाए और जो हार को दिल पे ना लगाए उसे बाजीगर कहते हैं। जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। थॉमस एल्बर्ट एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो एक बार क्या हुआ, उनकी कंपनी में ना आग लग गई। पूरी कंपनी जल गई, पूरी फैक्ट्री जल गई। वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, कहते हैं जाओ अपनी मम्मी को बुलाओ। उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी इस राख के इतने बड़े राख के ढेर को कभी नहीं देखा होगा। उसकी मम्मी आती हैं, वो डर जाती हैं बिल्कुल कि यार पूरी फैक्ट्री जल गई, रोने लग जाती हैं। उसको काम डाउन करते हैं, रुक रिलैक्स रिलैक्स। सोचिए इतने ऑड सिचुएशन में भी थॉमस एल्बर्ट एडिसन बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। ऊपर भगवान को देखते हैं, कहते थैंक यू आपने एक बारी में मेरी सारी मिस्टेक्स को जला दिया। अब जो मैं है शुरू से दोबारा से स्टार्ट करूँगा। पॉजिटिव सर, ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ये, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो परेशानियों में सीमाएं देखते हैं कि यार ये दिक्कत है इसलिए मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो परेशानियों में संभावनाएं देखते हैं। लोहे को कोई इतना खराब नहीं कर सकता जितना उसका जंग करता है। उसी तरीके से एक इंसान को कोई इतना खराब नहीं कर सकता जितना उसका नेगेटिव एटीट्यूड करता है। सर, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी में आपको हमेशा पॉजिटिव रखता है। पहला पॉइंट जो मैंने बताया, क्या? चेंज योर एटीट्यूड। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योर एटीट्यूड। जिंदगी में अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले खुद के एटीट्यूड को बदलो। ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, हैबिट। जल्दी उठना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं सो के उठने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जिंदगी में आपको जल्दी जगाना पड़ेगा। किसको? अपने अहम को। अपने अहम से जल्दी जागना पड़ेगा, अपने वहम से जल्दी जागना पड़ेगा, अपने सोए हुए जमीर को जल्दी जगाना पड़ेगा। सर, मैं हमेशा एक बार बोलता हूं, आपने हर जगह सुना होगा, ऑलवेज मेक एम, ऑलवेज मेक टारगेट। भैया गोल सेट कर ले, जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। एम बना ले, जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। मैं ये बात कभी नहीं कहता। नेवर मेक एम्स, नेवर मेक टारगेट्स। सर क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हमने तो हमेशा सुना है ऑलवेज मेक एम, ऑलवेज मेक टारगेट। ना, नेवर सर, नेवर। ऑलवेज मेक हैबिट्स। जीतने की आदत बनाओ। क्या है ना कि एम, टारगेट, गोल ये हमेशा टूटते हैं। आपने जिंदगी में न जाने कितनी बार कितने सारे गोल बनाए होंगे, हमेशा टूटे होंगे। आदत बनाओ, आदत, हैबिट। जल्दी उठने की आदत, कुछ भी करने की आदत। क्या है ना, हमारी जिंदगी में ना हम पता क्या करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े गोल बना देते हैं और मिस कर देते हैं। जिंदगी का फंडा ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े गोल बनाओ और मिस कर दो। जिंदगी का फंडा है बहुत छोटे छोटे गोल बनाओ और हिट कर दो। जीतने की आदत होनी चाहिए, हिट करने की आदत होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है ना, एक और बड़ी चीज है कि अगर आप कोई काम नहीं कर सकते ना, तो आप इसकी जिम्मेदारी किसी को करते हो। अरे अब्बा नहीं माने, मम्मी नहीं माने, यार हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ नहीं दिया, पैसा नहीं था, ये वो। हम हमेशा अपनी जो गलतियां हैं, जिस वजह से हम फेल हो रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पर डाल देते हैं कि भैया इस वजह से नहीं कर पाया। देखिए यही एक डिफरेंस होता है विनर और फेलियर में। फेलियर के पास 1 लाख बहाने होते हैं किसी काम को ना करने के, कि भाई मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन विनर के पास सिर्फ एक बहाना होता है किसी काम को करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर, आप किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर कोई इंसान आपको गलत दिखे तो उससे बात करो, और अगर आपको हर इंसान गलत दिखे तो खुद से बात करो। इसका मतलब उसमें नहीं, आप में गलती है। और हमेशा याद रखिएगा क्या, कि आप अपने अंदर एक हैबिट बनाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कि अगर पास हुआ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेल हुआ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक लास्ट लाइन जिससे मैं इस हैबिट के पॉइंट को खत्म करना चाहूंगा, कि माना कि जिंदगी में कई दफा कई बार नाकाम रहा हूं मैं, कि माना कि जिंदगी में कई दफा कई बार नाकाम रहा हूं मैं, कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही आम रहा हूं मैं। कि माना कि जिंदगी में कई दफा कई बार नाकाम रहा हूं मैं, कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही आम रहा हूं मैं, पर इस बार मैंने खुद की इबादत करी है। पर इस बार मैंने खुद की इबादत करी है, बड़ी मुश्किल से ही सही, मगर जीतने की आदत करी है। और अब की मैं सच में जीत के दिखाऊंगा, और अब की मैं सच में जीत के दिखाऊंगा। लोगों से बहुत सीख लिया, अब लोगों को सिखाऊंगा, अब लोगों को सिखाऊंगा। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है हैबिट का। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, डिसिप्लिन। मेरा मानना ये है ना, जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी का है ये, और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिसको फॉलो नहीं करते। ज़िंदगी में अगर आपको रियलिटी में कामयाब होना है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब डिसिप्लिन में थोड़ा समझाना चाहूँगा मैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स से एग्जाम्पल कि आपने सोचा कि यार आज तेरा भाई जो है ना 4 बजे अलार्म लगाएगा, 4 बजे उठेगा और 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देगा और दोपहर के 12 बजे तक पढ़ेगा। आपने अलार्म लगाया 4 बजे का, 4 बजे अलार्म बजा। अब आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड एक्सक्यूज देगा। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? एक्सक्यूजेस, बहाने। अब आपका माइंड 4 बजे बोलेगा सो जा यार, सो जा। और वैसे भी ज़िंदगी में जो सुबह उठा उसने क्या कर लिया यार, आराम से सो जा। मस्त तेरा भाई 8 बजे उठ के पढ़ेगा, आपने सो लिया कि ठीक है यार तू सही कह रहा, सो जाते हैं। जब आप 8 बजे उठोगे तो वही माइंड आपको गाली देगा। बताओ 4 बजे का अलार्म लगाया था, उठ नहीं पाया, क्या करेगा ज़िंदगी में? अब तू 8 बजे उठ गया तो अब क्या करेगा? सो जा, कुछ और कर ले, कल से पढ़ेंगे। सर डिसिप्लिन आपको एक्सक्यूजेस से बचाता है। अगर आपको रियलिटी में डिसिप्लिन में रहना है ना, तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ को इग्नोर करना है वो है एक्सक्यूजेस। अपने एक्सक्यूजेस को इग्नोर करो। यही था मेरा तीसरा पॉइंट। सेकंड लास्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी। नेवर मिस अपॉर्चुनिटी। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इंडिया में ना बहुत सारे लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग ना हमेशा इंतजार करते हैं मौके का कि भैया ये होगा तब कुछ करेंगे, एक दिन जब ऐसा आएगा तब कुछ करेंगे। इंतजार में आधी ज़िंदगी बिता देते हैं। अगर आपको रियलिटी में कोई चीज़ करना है तो कभी भी अपॉर्चुनिटी का इंतजार मत करो, कभी मत करो। और देखो मैंने क्या बताया, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं और जब अपॉर्चुनिटी आती है यार ये मैं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं बना, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। सर अपॉर्चुनिटी आए ना, ग्रैब कर लो, कभी छोड़ो मत कि मेरे लिए बना ही नहीं। अभी मैंने पहले बोलता रिस्क लो, कैलकुलेटेड लो। क्रिकेट मैच में 6 बॉल होती है एक ओवर में, तो अगर आपने 5 बॉल भी मिस कर दी और आखिरी बॉल में 6 मार दिया फिर भी पूरा ओवर कवर हो जाता है। बस वही है सर, नेवर मिस योर अपॉर्चुनिटीज़। ज़िंदगी में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और लास्ट पॉइंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसी पॉइंट के लिए आया था। ये पॉइंट है अपना पर्सनैलिटी डेवलप करो। आइए कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए ज़िंदगी में ना जिस भाषा में आप बात करते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट भाषा होती है, तभी तो आप बात करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आज के टाइम पे जो सबसे लेवल अच्छा चल रहा है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सर क्यों? क्या है ना कि आप ज़िंदगी में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ, एक हस्बैंड या कोई भी क्यों ना हो, फिर भी आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए जो स्टॉक आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर लाया, मतलब इतना बढ़िया ऑफर था ना कि मैं सबसे पहले सुनते ही मैंने कहा यार मुझे भी चाहिए ये ऑफर। क्या है भैया? जो स्टॉक की खुद की एक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ओहो, अब आप इंग्लिश जो स्टॉक से क्यों सीखें? क्या है उसमें ऐसा खास, ऐसा यूएसपी क्या है जो और कहीं नहीं? इसकी सबसे बढ़िया यूएसपी ये है कि आप जो है डेली बेसिस पे, सुनना बहुत ध्यान से, बड़े मतलब जब मैंने इसको सुना ना मुझे लगा यार वाओ, ये तो बहुत ही वाव फैक्टर है। आप डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ प्लस लोगों से ना आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जी हाँ, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो आप, वो भी इंग्लिश में। और ऐसा नहीं है कि आपके गली मोहल्ले के लोग हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट के लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये सबसे बढ़िया यूएसपी है। इसके अलावा ग्रामर की वीडियोस, 20+ ग्रामर, बेसिक ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर तक की सारी वीडियोस मिलती हैं। इसके बाद आप जो है एक, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप जो है इसमें कोर्सेज होते हैं 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। तो मैं मानता हूं कि 12 महीने का कोर्स है तो आप जो है प्रॉपर 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप जितनी मर्जी बार अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। और इसके साथ साथ सर कर लिया हमने, अब एंड में जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट। जी हाँ, 3 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। आप जो भी कोर्स करते हो आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है दिखाने लायक कि देखो किया है मैंने। तो सर ये तो बहुत बढ़िया ऐप है। इसकी प्राइसिंग क्या है? इसकी प्राइसिंग है मात्र 9,09,99 रुपये। ओ बहुत ज़्यादा है, चलो एक काम करो 90,000 दे दो। अभी भी बहुत ज़्यादा है, चलो एक काम करो 500 रुपये दे दो। हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 499 का कोर्स है जी, ये मात्र 499 का। सही कह रहा हूँ, हाँ 499 का। इवन अगर आपने इतनी देर तक वीडियो देख ली है तो आप लोगों के लिए एक और ऑफर है। क्या? अगर आप कोड लगाते हो डेट इज RD20, अगर आप RD20 लगाते हो तो आपको 20% का ऑफ मिलता है और ये बन जाएगा आपका फिर 399। जी हाँ, 399 का कोर्स है जिसमें आप जो है अपनी इंग्लिश को बहुत बड़े लेवल पे एडवांस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात,
आपको जो लोग मिलने वाले हैं ना, जिससे आप बात करने वाले हो, ये अपने आप में एक पीक लेवल होता है। और ये नहीं है कि यार कोई भी आ रहा है आपसे बात कर रहा है, वो भी इंग्लिश के लिए आ रहे हैं, आप भी इंग्लिश के लिए आ रहे हो, उनकी प्रॉब्लम भी सेम है, आपकी प्रॉब्लम भी सेम है। इवन हो सकता है उनको ज़्यादा आता हो सकता है आपको ज़्यादा आता हो। अगर मेरे को ज़्यादा तो मैं उसको क्यों सिखाऊं? जिंदगी में एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अच्छा टीचर होता है। तो आप जो है उनसे सीखें, वो आपसे सीखें। ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल रहा है, वो भी 399 का, तो क्या बुरा है? तो मेरे कहने पे एक बार जाइए और इसको बाय कीजिए। सर, हम जब जूते खरीदते हैं ना, तो कम से कम 3 बार चेक करते हैं। आप जाके बाय करने में करो, चलो ठीक है यार, आप नीचे जाइए, एक बार फ्री ट्रायल लेके देखिए। जी हाँ, मेरे कहने पे जाइए एक बार नीचे और इस लिंक पे क्लिक कीजिए और एक बार प्रॉपर ऐप का फ्री ट्रायल लेके देखिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दोबारा पिच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम हो गया यार, ये मेरे काम की चीज़ है, वो भी 399 में। तो जाइए, फ्री ट्रायल भी है, लीजिए, कोर्स लीजिए, और मैं तो आपके लिए बैठे हुआ हूँ। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपके लिए हूँ। तो जाइए सीधा सीधा, और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने शब्द को, अपनी चीज़ों को अंत करता हूँ। एक और बात बोलता हूँ कि जब आप कामयाब हो जाए ना, तो हम्बल रहें, क्योंकि भारी पत्थर अक्सर पानी में डूब जाता है। और एक डायलॉग है कि अगर तूफान तेज हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और अगर अहंकार तेज हो तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो ज़िंदगी में हम्बल रहिए। आपने कभी कबूतर को उड़ते हुए देखा है? तो जब वो पंख खोलता है ना, तो बहुत फड़फड़ाता है। कभी आपने बाज को उड़ते हुए देखा है? साइलेंटली उड़ता है। तो आपको ज़िंदगी में जब आप कामयाब हो जाओ, तो साइलेंटली रहो, हम्बल रहो। ये ज़िंदगी में कामयाब होने का एक गोल्डन तरीका भी है। थैंक यू सो मच।